बहुत समय पहले मद्रदेश के राजा अश्वपति की पुत्री सावित्री अपनी सुंदरता, तेजस्विता और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थी। वह बचपन से ही दृढ़ संकल्प और धर्मनिष्ठा के लिए जानी जाती थी। जब उसका विवाह योग्य समय आया तो राजा ने उसका स्वयंवर आयोजित किया। कई शक्तिशाली राजकुमार आए, पर सावित्री का हृदय एक साधु सदृश युवक सत्यवान पर आ गया। सत्यवान राजा द्युमत्सेन का पुत्र था, जो अपना राज्य खोकर जंगल में वनवासी जीवन जी रहा था। सत्यवान का स्वभाव सरल, वीर और धर्मपरायण था। परंतु देवर्षि नारद मुनि ने सावित्री और अश्वपति को चेतावनी दी। सत्यवान अत्यंत गुणी है, पर उसका जीवन बहुत छोटा है। विवाह के 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु निश्चित है। सावित्री ने बिना विचलित हुए कहा, मैंने जिसे अपने हृदय से चुना है उसी को अपना पति मानूंगी। मृत्यु भी मेरे संकल्प को नहीं तोड़ सकती। राजा असमंजस में थे, पर सावित्री के अटल निर्णय के आगे उन्होंने सहमति दे दी। सावित्री ने सत्यवान से विवाह किया और अपने सास ससुर के साथ जंगल के साधारण आश्रम में रहने लगी। वह दिन रात तपस्या, सेवा और धर्म का पालन करती रही, पर उसके मन में हर दिन यह चेतावनी गूंजती थी कि सत्यवान के जीवन का समय कम है। विवाह के ठीक 1 वर्ष बाद का दिन आया। सावित्री ने सुबह से ही व्रत रखा और संकल्प लिया कि वह हर हाल में अपने पति की रक्षा करेगी। सत्यवान उस दिन लकड़ियां काटने जंगल गया तो सावित्री भी उसके साथ हो ली। जंगल के भीतर गहराई तक पहुंचकर सत्यवान को अचानक चक्कर आने लगे। वह सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गया। तभी वहां यमराज प्रकट हुए, हाथ में पाश, फांसी लिए हुए, सत्यवान की आत्मा को ले जाने। सावित्री ने उन्हें प्रणाम किया और पीछे पीछे चलने लगी। देवी, तुम यहाँ तक आकर थक जाओगी, लौट जाओ, यह धर्म का नियम है। धर्म कहता है कि जहाँ पति जाए वहाँ पत्नी को उसका साथ निभाना चाहिए। यमराज उसके ज्ञान और भक्ति से प्रभावित हुए और बोले, तुम मुझसे कोई वरदान मांग सकती हो, पर सत्यवान का जीवन नहीं। मेरे ससुर द्युमत्सेन को उनका खोया हुआ राज्य और नेत्र प्रकाश वापस मिले। यमराज ने सहमति दी। वह चलते गए, पर सावित्री ने हार नहीं मानी। यमराज ने दूसरा वरदान दिया, तुम्हारे पिता अश्वपति को 100 पुत्र हो। फिर भी सावित्री चलती रही। तीसरे वरदान में उसने अपने और सत्यवान के लिए संतान सुख मांगा। यमराज क्षण भर के लिए ठिठके, बिना सत्यवान के संतान कैसे? उन्होंने अपनी ही बात में बंधकर सत्यवान को जीवन दान देना पड़ा। सावित्री, तुम्हारी पतिव्रता शक्ति, बुद्धिमत्ता और धर्म पालन ने मुझे भी पराजित कर दिया। जाओ, अपने पति को लेकर लौटो। जब सावित्री जंगल से अपने पति के साथ लौटी तो आश्रम में चमत्कार घट चुका था। ससुर द्युमत्सेन की दृष्टि लौट आई थी और उनका खोया हुआ राज्य भी उन्हें मिल गया। यह कथा दिखाती है कि प्रेम, अटूट विश्वास, साहस और धर्म के पालन से असंभव भी संभव हो सकता है। सावित्री का दृढ़ संकल्प आज भी पतिव्रता और निष्ठा का प्रतीक माना जाता है।